आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 6 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे की प्रॉब्लम को यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 1 है आज के इस सेशन की, इसको देखते हैं। इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 88 days, देन इन हाउ मैनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट। एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे एक काम को 88 दिनों में पूरा कर सकती है। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूँ ऑलरेडी, यानी टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल वर्क क्या है? अगर एक आदमी काम को करे तो 88 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। एक आदमी करे तो 88 डेज में कर सकता है। अगर उसी काम को 2 औरत करे यानी कि 2 वुमेन करे तो तब भी काम 88 डेज में हो सकता है। अगर 3 बॉयज उस काम को मिलकर करे तो तब भी काम 88 डेज में हो सकता है। ठीक है ना? तो तीनों ही क्या है आप लोग, एक आदमी 88 दिन में करता है, 2 औरत 88 दिन में, 3 लड़के 88 दिन में। तीनों ही आपके टोटल वर्क है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी निकाल लेंगे। किसकी? मैन, वुमेन और बॉयज। कैसे? 88 88 88 हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन और इक्वल टू 3 बॉयज। आप जब इक्वल टू में दे रखे हो और मैं आपसे पूछूं कि मैन, वुमेन और बॉयज का रेशो क्या निकल कर आएगा, तो मैंने आपको बता रखा कि जैसे मैन का रेशो निकालूंगा तो मैन वाला छोड़ दो, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 6 आएगा, 6:2। ठीक है ना? अब जब वुमेन का रेशो निकालोगे तो मैन और बॉयज़ की मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 यानी कि 3 आ जाएगा। और जब आपको क्या करना है, बॉयज़ का निकालना, तो मैन और वुमेन की मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो रेशो यहाँ पर निकल कर आया है, आप देख सकते हैं कितना आया है। मैन, वुमेन और बॉयज़ का 6:3:2 निकल कर आया। और यही क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक आदमी यानी कि 1M, एक औरत 1W और एक लड़का यानी कि 1B इस काम को मिलकर करे तो कितने दिन में करेगा। हमने कहा आगे अगर तीनों मिलकर करे तो T दिन में काम को करेंगे। किस काम को? इसी काम को, टोटल वर्क। तो इसके बराबर ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, ये भी किसी भी एक को ले लो। तो 1M × 88 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर इनकी इफिशियंसी रखना शुरू करूँगा। M की वैल्यू कितनी? 6, तो 1 × 6 यानी कि 6 प्लस। W की वैल्यू कितनी? 3, 1 × 3 यानी कि 3 प्लस। बॉयज़ की वैल्यू कितनी? 2, 1 × 2 यानी कि 2 इंटू T और इक्वल टू M की वैल्यू कितनी? 6, तो 6 × 88। तो 6 और प्लस 3 9 और प्लस 2 11। तो T इक्वल टू आपका कितना निकल कर आएगा? T इक्वल टू 6 × 88 और डिवाइडेड बाई 11। 11 से 88 8 टाइम जाएगा, 8 × 6 यानी 48 डेज आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि अगर एक आदमी, एक औरत और एक लड़का इस काम को मिलकर करे तो यह कार्य 48 दिनों में समाप्त हो सकता है, यानी C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लोगे। बात समझ में आ गई? 48 डेज। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को यहाँ पर समझते हैं। आइदर 8 मैन और 7 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। या तो 8 आदमी या 17 औरत किसी काम को 33 दिनों में कर सकती है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 such houses by 12 men and 24 women working at the same time। इसी तरीके के 3 घर को 12 आदमी और 24 औरत मिलकर कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बताना है। अब देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है टोटल वर्क। क्या दे रखा है यहाँ पर? टोटल वर्क। कि अगर 8 आदमी मिलकर करे काम तो 33 दिनों में होता है, और अगर उसी काम को 17 औरत करे तो तब भी 33 दिनों में होता है। तो यहाँ पर इफिशिएंसी निकालूंगा, इस 33 से 33 कटेगा, यानी 8M = 17W। तो यहाँ से कह दूंगा M और W की इफिशिएंसी आएगी 17:8। ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं कि ये जो इफिशिएंसी होती है एक दिन का काम होता है, मैन और वुमेन का एक दिन का काम निकल कर आ गया। अब इसी काम को अगर 12 आदमी
के साथ 24 औरत मिलकर करे तो कितने दिन में करेंगे? हमने कहा टी दिन में करेंगे। कौन से काम को? टोटल काम। ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, तो यहाँ पे कहूँगा 8m इंटू 33। तो m की वैल्यू 17 रख दूंगा, तो 12 गुणा 17 और प्लस 24 इंटू w की वैल्यू रख दूंगा 8 और गुणा t और इक्वल टू 8 इंटू एम की वैल्यू 17 गुणा 33। अब यहाँ से t की वैल्यू को निकालूंगा, तो 12 गुणा 17 कितना होता है? तो 17 धाम 170, 17 दूनी 34 यानी कि 204 आ गया और प्लस 24 अट्ठे कितना होता है आप लोगों का? तो 24 अट्ठे होता है आप लोगों का 192 और इंटू टी आ गया और इक्वल टू आ गया आप लोगों का 8 गुणा 17 गुणा 33 आ गया। ठीक है ना। 204 और 192 को अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो 396 आएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 8 इंटू 17 इंटू 33 और डिवाइडेड बाई 396। क्लियर है। अब सोल्व करेंगे। 11 से कितनी बार गया? 3 बार। 11 3 33, 11 6 66, 3 से 36 आप लोगों का 12 बार गया, 4 से 3 बार गए और 4 से आप लोगों का 2 बार गया। ठीक है ना, बात समझना। यानी अब आपका कितना निकल कर आया? तो यह है 2 गुणा 17/3 निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि 17 दूनी 34/3 दिन। कितने दिनों में ये काम हो जाएगा? 34/3 दिन। अब देखो क्या बोल रहा है, काम ये नहीं करना है, इससे 3 गुना काम करना है। 34/3 दिन में एक काम होगा, तो 3 गुना काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो अब 3 की गुना और कर देना, यानी कि 34 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, यानी कि इससे 3 गुना काम होने में कितना समय लगेगा? 34 डेज का टाइम यहाँ पर लगेगा। कितना लगेगा? 34 डेज का समय यहाँ पर लगेगा। तो ए ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 34 डेज है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप की बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। 34 डेज, देखो ये आ रहा है आपका 34 डेज। तो 34 डेज यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। बी ऑप्शन 34 डेज कितना आएगा? 34 डेज है ना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 34 डेज। क्लियर है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इस तरीके से इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे है ना। इसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, इसको बी बना लेना और 34 डेज यहाँ पर लिख देना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 को। 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days. If they work 8 hours per day, find the numbers of days in which 36 man can do 6 hours per day. 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। तो 36 आदमी उसी काम को अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 और इक्वल टू M2 D2 S2 और E2 डिवाइडेड बाई W2। अब आपको यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर मैन दे रखा है, यानी कि M1 की वैल्यू आप लोगों को 24 दे रखी है। इसके बाद D1 यानी कि 12 दे रखा आप लोगों को यहाँ पर, यानी कि D1 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर 12 दे रखी, 24 मैन दे रखी, यहाँ पर 12 डेज आप लोगों को दे रखा है। देन इसके बाद आर्स यानी कि H1 की वैल्यू आप लोगों को 8 आवर्स पर डे दे रखा है, 8 आवर्स पर डे दे रखा है, और तो कोई वैल्यू गिवन नहीं। अब इसी के साथ आप कहोगे यहाँ पर M2 की वैल्यू कितनी दे रखी? 36 मैन दे रखी है। डेज कितना, यानी कि D2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी? D2 की वैल्यू मान लेता हूँ कि X, ये X ही आपको मान लो निकालना है। देन इसके अलावा H2 आप लोगों को कितना दे रखा है यहाँ पर? H2 ये दे रखा 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे। अब यहाँ पर वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे। M1 की जगह रख दूंगा 24, D1 की जगह 12, H1 की जगह 8, 24 गुणा 12 गुणा 8 इक्वल टू M2 की जगह 36, D2 की जगह X और S2 की जगह 6। ठीक है ना। अब देखो 6 से आपका 12 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है। 12 से 24 2 बार और 12 से 36 3 बार। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी X की वैल्यू निकल कर आ गई 32/3।
तो कितना समय लगेगा इस कार्य को करने में? 32/3 दिनों का यहाँ पर समय लगेगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 4 को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 36 men can do a piece of work in 8 days if they work 6 hours per day. Find the number of days in which 24 men can do half work if they work 8 hours per day. कह रहा है कि 36 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम को करे। तो 24 आदमी उसके आधे काम को अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा आप लोगों का, M1 D1 H1 E1 और डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाई W2। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है? 36, यानी कि 36 आदमी। इसके बाद D1 दे रखा 8 डेज, D1 दे रखा आप लोगों को यहाँ पर 8 डेज। देन इसके बाद 6 आवर, यानी H1 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी 6 आवर पर डे। इसके अलावा E1 नहीं दे रखा है, W1 दे रखा है। तो W1 देखो मैं आपको बताता हूँ, W1 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि 1 यूनिट दे रखा, ठीक है ना, 1 यूनिट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर आप लोगों को? M2 की वैल्यू दे रखी 24 मैन। D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? तो D2 की वैल्यू को मैं X ले लेता हूँ और X ही यहाँ पर निकालना है। देन इसके बाद हाफ वर्क, यानी कि उसका पहले का आधा काम। तो पहले का आधा काम की जब बात होगी, यानी कि हम लोग यहाँ से कहेंगे W2। पहले कितना था? 1 था, अब W2 कितना आ गया? 1/2 यूनिट, पहले का आधा काम। और यहाँ पर अगर S2 की बात करें तो S2 दे रखा आपको 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। आप फॉर्मूले में वैल्यू रखनी स्टार्ट करो, यानी कि 36 × 8 × 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 24 × x × 8 और डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस 8 से ये आपका 8 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 24 4 बार गया और 4 से 36 आपका 9 बार गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 1/2 आ जाएगा, यानी कि 9/2 डेज आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यही आपका आंसर बनेगा, यानी x की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 9/2 डेज निकल कर आएगी, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। और इस तरीके से सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछता है। 25 men can complete a task in 16 days. 4 days after they started working, 5 more men with equal workmanship join them. How many days will be needed by all to complete the remaining task? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 25 आदमी एक काम को 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद, काम शुरू होने के 4 दिन के बाद 5 आदमी काम पर और आ जाते हैं, और जो 5 आदमी आते हैं वो उतनी ही क्षमता के साथ काम करते हैं जितनी क्षमता के साथ पहले 25 आदमी कर रहे थे। ठीक है ना? अब बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिनों का समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? निकालना है हमें टोटल वर्क। पहले ये तो जान लो कि काम करना कितना है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना है कि 25 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं? तो आप कहोगे यहाँ पर कि 25 आदमी इस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना? 25m × 16। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये है आप लोगों का टोटल वर्क। अब इस काम को कर कैसे रहे? 4 दिनों तक तो कर रहे 25 आदमी, है ना? तो टोटल वर्क कितना है आप लोगों का? 25m × 16 डेज में कर लेते हैं पूरा काम। अब शुरुआत में 25 आदमी लगे और इन्होंने काम करा है 4 दिनों तक।
4 दिन के बाद क्या हुआ, 5 आदमी और आ गए, यानी कि आदमी कितने हो गए अब 30 आदमी। उतनी ही इफिशिएंसी से काम करते हैं। अब बताना कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब हमने कहा कि अगला जो रिमेनिंग काम है मान लो कि x दिनों में पूरा हो जाएगा। सोल्व करेंगे अब इसको। अब देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो मेरा यहाँ पर आएगा 25m ले लूँगा कॉमन, अंदर बचेगा 16 - 4 = 30m और इंटू x। तो यहाँ पर आएगा, आप देखो m से तो m आप लोगों का कटेगा और आपका और क्या कटेगा, 5 छंग 30 और 5 बजे 25 आ जाएगा। तो आपका बचेगा 5 × 16 में से 4 जाएगा तो 12 आ जाएगा और इक्वल टू x कितना आ जाएगा, इक्वल टू 6x आएगा। 6 से 12 आपका 2 टाइम जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। x क्या था, रिमेनिंग डेज, जहाँ पर देखो वेयर x इज रिमेनिंग, x क्या था, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज, यानी कि रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज x था और x की जो वैल्यू निकल कर आई है आप लोगों की वो 10 डेज आई है। तो इसका मतलब बचा हुआ काम आप लोगों का यहाँ पर 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पे समझते हैं। 3 painters have to spend 6 hours a day for 12 days to finish a work. If after 3 days one painter leaves, in how many days the remaining work will be completed? 3 पेंटर अगर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 3 दिन के बाद एक पेंटर काम छोड़कर चला जाता है तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है ना। अब यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन x डेज लेट दी, यानी मैंने मान लिया। अब देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आपको दे रखा है कि अगर 3 पेंटर काम करे, पेंटर को P ले लेता हूँ 3P, तो काम 6 घंटे में हो जाता है। 3P × 6 डे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में कर देते हैं। 3P × 6 × 12। ऑल क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये आप लोगों का क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है ना। MDH लगा रहा हूँ। अब अगर काम किस तरीके से हो रहा है, टोटल काम है, क्या है 3P × 6 × 12। अब अगर ये तीनों पेंटर काम करना शुरू करे और 3 दिन के बाद एक पेंटर काम छोड़कर चला जाए, यानी कि इन 3 पेंटरों ने कितने दिनों तक, 6 घंटे के हिसाब से, है ना, 6 घंटे के हिसाब से 3 दिन काम करा है। 12 में से 3 दिन करा है, अब 9 दिन बचे हैं, ठीक है ना। अब 9 दिन बचे, अब देखते हैं कितने दिन में पूरा होगा। अब बचे हैं 2 पेंटर जो कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और हमने कहा कि ये काम को अब x दिनों में पूरा कर लेंगे। अब इस x की वैल्यू को निकालेंगे। दोनों तरफ टोटल काम है, दोनों को एक दूसरे के बराबर करा। अब इसको इस तरफ ले जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, 3P × 6 × 12 और माइनस का 3P × 6 × 3 और इक्वल टू कितना आएगा, 12P और इंटू x आपका निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, 3P × 6 3P × 6, तो 3P × 6 अंदर कितना आएगा, 12 - 3 और इक्वल टू 12P × x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस P से तो P कैंसिल आउट कर दो। अब 6 से 12 आप लोगों का 2 बार कटेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 की गुणा करूँगा 3 में, तो 9 × 27, तो 27/2 आ गया, इक्वल टू x आ गया। तो इसलिए यहाँ से कह दूंगा कि x बराबर 27/2 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। या इस बात को ऐसे कह सकता हूँ, 27/2 को क्या कह दूंगा, 13.5 दिन। तो 13.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। x क्या था, जो रिमेनिंग समय में काम को पूरा होना था उसको हमने x माना था। तो इस तरीके से यह 13.5 दिनों में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि 25 पर्सन्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। 25 आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्टेड दी वर्क, वे काम करना शुरुआत करते हैं।
10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x डेज, 10 दिनों के बाद x दिनों के बाद 10 आदमी काम को छोड़ देते हैं। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और इस तरीके से पूरा काम 80 दिनों में काम पूरा होता है, तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो देखो टोटल अगर 25 आदमी काम करे तो 60 दिनों में हो सकता है, 25 गुणा 60, ठीक है ना। वह काम करना शुरू करते हैं और x दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, यानी कि 25 आदमियों ने x दिनों तक काम को किया है, ठीक है ना। कितने दिनों तक करा है? x दिनों तक। अब x दिन के बाद 10 आदमी ने काम छोड़ा, तो काम पहले 25 लगे हुए थे आदमी काम में, अब 10 ने छोड़ा तो आदमी बचे 15, ठीक है ना, 15। अब क्या बोल रहा है? और इस तरीके से इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, और पूरा काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ, तो x दिन तो 25 आदमियों ने करा और बचा हुआ कितने दिन करा है? 15 आदमियों ने काम। तो यहाँ पे कहूँगा 80 माइनस x। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्योंकि टोटल काम 80 दिनों में पूरा हो रहा है, तो 25 आदमियों ने x दिन करा और 15 आदमी कितने दिन करेंगे? 80 माइनस x करेंगे, तब जाकर ये पूरा काम 80 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसको एज इट इज रख लेंगे। 25 गुणा 60 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 25x और प्लस 15 गुणा 80 आ जाएगा और माइनस का 15x आ जाएगा। अब देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 25 गुणा 60 माइनस 15 गुणा 80 और 25x और माइनस 15x यानी कि 10x आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 25 और 15 में से 5 कॉमन लेंगे, 60 और 80 में से 20 कॉमन ले लेंगे। 25 में से 5 लिया तो 5 बचा, 60 में से 20 लिया तो 3 बचा, 5 गुणा 3 माइनस 15 में से 5 लिया तो 3 बचा, 80 में से 20 लिया तो 4 बचा, इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो आपका कितना आ गया भाई? इस 10 से 22 टाइम्स कटा, 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 15 और 15 में से 12 माइनस करूँगा 3 आएगा, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से कह दूंगा x बराबर आपका 30 डेज निकल कर आएगा। यानी कि जो x की बात यहाँ पर हो रही थी कि कितने दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ा, वह x था, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 30 दिन निकल कर आई है, यानी कि 30 दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि 30 डेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 10 दिनों के बाद 4 आदमियों ने काम को छोड़ दिया। इन हाउ मैनी डेज वुड दे वर्क बी कंप्लीटेड, तो इस तरीके से कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये आप लोगों को बताना है। देखो टोटल काम क्या है कि 20 आदमी टोटल काम 30 दिनों में कर लेते हैं। 20 आदमी अगर काम करे तो 30 दिनों में हो सकता है, 20 गुणा 30। उन आदमियों ने काम करना शुरू करा, किन्होंने? 20 के 20 आदमियों ने, और क्या करा? 10 दिनों तक काम करा। 20 आदमियों ने 10 दिनों तक काम करा, 20 गुणा 10। उसके बाद 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो अब आदमी कितने बचे? यानी कि 16। तो इस तरीके से काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो हमने कहा कि अब जो बचा हुआ काम है मान लो कि x दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट दी रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन x डेज। रिमेनिंग वर्क को मैंने माना कि x दिनों में कंप्लीट होगा काम। क्लियर? अब सोल्व करते हैं, इसको इस तरफ ले जाऊंगा और यहाँ पे सोल्व करना शुरू करूंगा, यानी कि 20 गुणा 30 माइनस का 20 गुणा 10 और इक्वल टू 16x आएगा। अब देखो यहाँ पर 20 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 30 माइनस का 10 और इक्वल टू 16x। तो यहाँ पर आएगा 20 गुणा 20 इक्वल टू 16x आ जाएगा। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 से 20 5 बढ़ जाएगा, यानी कि x बराबर 25 डेज आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क 25 डेज आ गया और 10 दिन पहले किया था, यानी कि टोटल टाइम यहाँ पे मैं निकालूंगा तो 25 और प्लस का 10 यानी टोटल 35 डेज में यह काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझना?
इस बार पूछता है कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 25 में तो बचा हुआ होगा और 10 दिन इन 20 के 20 आदमियों ने मिलकर काम किया था, तो 25 10 35 दिनों में इस तरीके से इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग ए पॉन्ड इन 16 डेज। 30 आदमी अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। बाई वर्किंग हाउ मैनी आवर्स पर डे कैन 32 मैन डिग दिस सेम पॉन्ड इन 20 डेज। तो 32 आदमी उसी तालाब को कितने घंटे प्रतिदिन काम करेगी 20 दिन में खोद देंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 और इक्वल टू क्या होता है M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। तो देखो M1 कितना है 30, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन सभी की वैल्यू M1 इक्वल टू 30 मैन। इसके बाद H1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, H1 इक्वल टू 8 आवर्स पर डे। इसके बाद 16 डेज यानी D1 आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 16 डेज। क्लियर है? अब इसके बाद आगे देखते हैं 32 मैन यानी M2 की वैल्यू कितनी दे रखी 32 मैन। इसके बाद 20 डेज यानी D2 की वैल्यू कितनी दे रखी 20 डेज दे रखी है। क्लियर है? अब आपको हाउ मैनी आवर्स यानी S2 की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। अब इन फॉर्मूले में वैल्यू रखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। M1 यानी कि 30 इंटू D1 16 है, H1 8 है, इक्वल टू इसके बाद M2 यानी कि 32 इंटू D2 20 और H2 आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखो 16 से 32 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ध्यान से 2 से 8 जाएगा आप लोगों का 4 बार। इसके बाद 10 से 30 3 बार और 10 से 20 2 बार जाएगा। अब इस 2 से 4 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 यानी S2 आप लोगों का निकल कर आया 6 आवर्स पर डे। यानी कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ से कहेंगे अगर 32 आदमी को काम पर लगाओगे तो 6 घंटे प्रतिदिन काम को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। श्याम कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज बाई वर्किंग 10 आवर्स इन अ डे। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे शुड ही वर्क टू कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज। श्याम प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। तो उसी काम को अगर 8 दिन में पूरा करने के लिए तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही लगेगा M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 डिवाइडेड बाई W2। वैल्यू क्या दे रखी है, आदमियों की संख्या नहीं, श्याम ही है दोनों तरफ, तो M1 कुछ नहीं दे रखा है, श्याम ही है दोनों तरफ, एक ही आदमी है ना। यानी M1 भी आप लोगों का 1 है और M2 भी आप लोगों का 1 है, 1 मैन, ठीक है, जो कि श्याम है। अब इसके बाद टाइम कितना दे रखा है, यानी कि D1 आप लोगों को दे रखा है 12 डेज और कितने घंटे काम करता है, यानी H1 की वैल्यू दे रखी 10 आवर्स पर डे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा 8 डेज, यानी D2 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा 8 डेज। क्लियर है? और S2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, तो वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 इंटू D1 12 इंटू H1 यानी कि 10 इक्वल टू M2 यानी कि 1 D2 यानी कि 8 और इंटू H2, ठीक है ना। अब 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 2 से 10 5 बार जाएगा, यानी S2 इक्वल टू 15 आवर्स पर डे आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 15 आवर्स पर डे आप लोगों का निकल कर आएगा, और जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि MdHE/W या फिर आप लोग MdH से याद रखो इस फॉर्मूले को, इस पर आधारित अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को एक बार देख लेनी है, फिर उन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो ईजिली और सही आपका एकदम से आंसर निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में।